आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे ओल्ड एज की, यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर भी ढीला लगने लगता है। शरीर में कई तरह की बीमारियां जो हैं वो अपना घर बसाने लगती हैं। शारीरिक स्वास्थ्य की तरह भी मानसिक स्वास्थ्य भी उम्र के साथ बिगड़ने लगता है। बुढ़ापे में अल्जाइमर रोग, डिप्रेशन, बेचैनी, भूलने की बीमारी, यूरिन लीकेज की समस्या सबसे ज्यादा होती है। अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपना ध्यान आखिर रखा कैसे जाए, ओल्ड एज में भी बीमारियों से दूर कैसे रहें, सेहतमंद कैसे रहें। हालांकि आप जवानी में जितनी अच्छी डाइट लेते हैं उतना ही आप बुढ़ापे के दौरान कम परेशानियों का सामना करते हैं। तो इसी मुद्दे पर स्वस्थ रहो मस्त रहो एक्सपर्ट पैनल के साथ हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनके साथ आप सीधा हमारे एक्सपर्ट के साथ आप सवाल भी ले सकते हैं। हमारा जो कांटेक्ट नंबर है वो लगातार हमारी स्क्रीन पर चल रहा है, तो आपको अगर इस संबंधित कोई भी सवाल पूछना हो तो आप डायरेक्ट जो है हमारे एक्सपर्ट के साथ सवाल कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जो इस पूरे ओल्ड एज पर लेकर अपनी बातों को रखेंगे। तो हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं, लेकिन उससे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स भी चल रहे होंगे जो बताते हैं कि बुढ़ापे में किस तरह की बीमारियां होती हैं। सबसे पहले दिल से संबंधित बीमारी होती है, उसके बाद डायबिटीज, डिहाइड्रेशन, कब्ज, हड्डी जोड़ों में दर्द, सुनने में कमी, ये सारी जो बीमारियां हैं वो बुढ़ापे में होती हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ अतीन्द्र नारायण जी हैं, विशेषज्ञ हैं मेडिसिन के, एम्स के। डॉक्टर नामदार शर्मा जी हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, और डॉक्टर प्रिंस कुमार हैं, होम्योपैथ के हैं। सबसे पहले मैं अतीन्द्र नारायण जी आपके पास आना चाहूंगा। बुढ़ापे में जो सबसे आम जो समस्या लोगों में होती है वो कौन सी समस्याएं आपके सामने आती हैं इस समय? देखिए, बुढ़ापे में तो ऐसे तो हम देखें तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें कि आपने जैसा बताया अल्जाइमर्स, हाथ जोड़ों में दर्द, सांस की तकलीफ, हार्ट की शिकायतें, यूरिनरी लीकेज। आज के दिनों में जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, उस हिसाब से सांस की तकलीफ सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। बहुत सारे ऐसे बुढ़ापे में लोग होते हैं जो सिगरेट की समस्या, जिन्होंने पहले सिगरेट का सेवन किया होता है, उनकी वजह से उनके फेफड़ों में खराबी आ जाती है, और जैसे ही प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है। उसके अलावा हाथ पैर जोड़ों में दर्द, छाती में दर्द, हार्ट की शिकायतें, आंखों से कम दिखना, सुनने में कोई खराबी और यूरिनरी लीकेज, ये सब बहुत सारी कॉमन समस्याएं हैं। कॉन्स्टिपेशन ये भी हो सकता है अच्छे से बुढ़ापे में। तो इसीलिए हमें ये देखने की ज़रूरत है कि छोटी से छोटी समस्या को भी हम नज़रअंदाज नहीं करें। आंखों में धुंधलापन होना, कान से कम सुनना, ये सब ऐसे हो जाते हैं। इन सब शिकायतें ऐसी होती हैं कि लोग सोचते हैं कि चलो ये बुढ़ापे की वजह से हो रहा है, पर हो सकता है कि कोई गंभीर बीमारी का संकेत हो। इसीलिए हमें बुढ़ापे में कोई भी छोटी से छोटी समस्या को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम नियमित समय से अपना चेकअप कराते रहें, जिससे कि कोई भी बीमारी हो, किसी भी अंग में कोई भी खराबी हो, हम तुरंत उसको पकड़ सके और उसका अच्छे से इलाज करा सके। बुढ़ापा ये ज़रूरी नहीं है कि हम बीमारी के साथ ही बिताएं। बुढ़ापे में ज़रूरी ये है कि हम जितने दिन भी जिएं, अच्छे से जिएं और स्वस्थ जिएं। डॉक्टर नामदार शर्मा जी, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी उम्र के साथ बिगड़ने लगता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है उस पर मानसिक स्वास्थ्य का भी उस पर असर होने लगता है। इसी वजह से 60 से अधिक उम्र के जो लोग हैं उसमें 15% ऐसे लोग हैं जो मानसिक स्वास्थ्य स्थिति से पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। खासकर अगर बुजुर्ग रोगों में देखा जाए तो अल्जाइमर रोग, डिप्रेशन और बेचैनी जैसे जो सिम्टम हैं ये समय के साथ विकसित होने लगते हैं। हाँ जी, आयुर्वेद के हिसाब से बुढ़ापे में बॉडी में वायु का दोष बढ़ जाता है। वायु की नेचर से सुखाना, ड्राइनेस, किसी को सुखा देती है, तो बॉडी के जो एक्टिव प्रिंसिपल है उसको ड्राई कर देती है। वायु के बढ़ने से वायु को नर्वस सिस्टम कंट्रोल करती है। अगर दूषित वायु बढ़ जाएगी तो हमारे अंदर अल्जाइमर, डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो जाएंगी। और इससे इसी हिसाब से अगर हम अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे, जैसे एम्प्टी वायु, जो खाना पीना वायु ना बढ़ाए, जैसे हल्का खाना, गर्म खाना, ताज़ा खाना। और जो लोग देर से हैवी खाना खाते हैं, जो तला हुआ ज़्यादा खाते हैं, टाइम से खाना नहीं खाते, रात को लेट तक खाना खाते हैं, लेट तक जागने से वायु का कोप होता है। इन्हीं सब कारणों से बुढ़ापे में मानसिक रोग जो है बढ़ जाते हैं।
हमारे साथ एक कॉलर हमारे जुड़े हैं, जस्सी जी। जस्सी जी दिल्ली से हैं। जस्सी जी, आपका इंडिया डेली पे स्वागत है। जस्सी जी, सबसे पहले आप अपनी उम्र बताइएगा। भोकल से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं। आप अपना नाम बताइएगा और इंडिया डेली पर आपका स्वागत है। संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं प्रिंस कुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। बुढ़ापे की उम्र होती क्या है? क्योंकि जिस हिसाब से आजकल की समय में हमारी लाइफ स्टाइल है, जिस तरह से नौजवानों की लाइफ स्टाइल है, एक हम देखा करते थे कि जो हमारे परदादा या दादा हुआ करते थे 80 साल 85 साल में भी बेहद फिट नजर आते थे। लेकिन अब जो समय है, परिस्थितियां हैं, वो बदल गई हैं। 60-65 के बाद जो बीमारियां हैं वो इंसान को ग्रसित करती रहती हैं। तो बुढ़ापे की उम्र आज की तारीख के, आज के सिनेरियो के, आज के परिवेश के हिसाब से देखा जाए तो क्या होती है? आज के समय में देखा जाए तो बुढ़ापे की जो एज होती है 65 प्लस कंसीडर किया जाता है, क्योंकि पहले के लोग की जो खान पीन होता था, उनके फूड में कोई अडल्ट्रेशन नहीं होता था, जिससे उनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती थी। साथ में कि जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन और बहुत सारे जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं जो कि काफी मानसिक तनाव की वजह से होते हैं, या कुछ ऐसी बीमारियां जो कि हमारे फूड की अडल्ट्रेशन की वजह से होती हैं। तो ये सारी वजह हैं जिनकी वजह से जो ये ओल्ड जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो एज की, वो जो कि पहले 75, 70, 80 होती थी, वो आज आके 60 प्लस हो चुकी है। उसका मुख्य कारण है कि बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस और हमारे फूड में एडल्ट्रेशन, ये इसकी मुख्य वजह है। ये इसकी मुख्य वजह है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं सोनू, हरियाणा से। सोनू, इंडिया डेली में आपका स्वागत है। आप अपनी उम्र बताइएगा सबसे पहले। 58 साल है जी मेरी उम्र, और गठिया की मैं दवाई ले हूँ जी। 58 साल आपकी उम्र है जी, आगे बोलिएगा जी। 2 महीना से दवाई ले हूँ। ये तो पेट में इतना वो रहा फारा सा जी, मैं ना लेट सकूं ना करवट ले सकूं, तो बैठी हूँ तो भी सांस जी थोड़ी सी दिक्कत सी हो सांस में। तो क्या हो सका जी? ये बीमारी हिसाब में भी दिक्कत है। अतीन्द्र नारायण जी से सवाल का जवाब ले लेते हैं। अतीन्द्र जी, सोनू जी हैं, हरियाणा से हैं, इनकी उम्र 58 साल है। पिछले 2 वर्षों से इन्हें तकलीफ है। पेट में जब लेटते हैं तो उस समय उनको तकलीफ होती है, सांस लेने में ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी इनको हो रही है। 58 साल जबकि इनकी उम्र है। देखिए, ऐसा है कि अगर लेटने में सांस की तकलीफ हो रही है तो हो सकता है कि ये छाती का या हृदय के किसी रोग का संकेत हो। अगर ये पहले सिगरेट का सेवन करते थे तो हो सकता है उनको सीओपीडी हो या हृदय से जुड़ा हुआ कोई एक समस्या हो। ऐसे केसेस में क्या होता है कि हार्ट में कोई शिकायत होने की वजह से हमारे लंग्स में पानी भर जाता है, जो कि हम लेटने पे हमें सांस की तकलीफ देता है। तो अगर ये सिम्टम इनको हो रहे हैं तो तुरंत ही इनको किसी अपने पास के डॉक्टर से सलाह मशवरा करना चाहिए और शरीर टेस्ट कराकर ये देख लेना चाहिए कि ये किस बीमारी का संकेत है और उसका तुरंत ही इलाज कराना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि अचानक से सांस की तकलीफ में बहुत ज़्यादा अगर तकलीफ हो जाती है तो ऐसे में आपको तुरंत ही हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा और अपना इलाज पूरी तरह से कराना होगा। सोनू जी, उम्मीद है कि आपने हमारे एक्सपर्ट की बात सुनी होगी और उस सलाह के हिसाब से आप जाकर हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराएंगे। एक दूसरी कॉलर है हमारे साथ, सुमन जी हैं, मथुरा से जुड़ी हैं। सुमन जी, इंडिया डेली में आपका स्वागत है। सुमन जी, सबसे पहले आप अपनी उम्र बताइएगा और आपको क्या परेशानी है वो बताइएगा। मेरी उम्र भैया जी 65 साल है। कितनी साल है? 65 साल है जी। मेरे को आंखों में प्रॉब्लम हो गई है अभी कुछ दिनों से। आंखों में काले काले धुंधले धुंधले सामने वो दिखते रहते हैं, मतलब जाले टाइप के। जाले टाइप के दिखते हैं आप? हाँ। जी, आपने डॉक्टर को दिखाया था पहले? हाँ, थोड़े दिन पहले दिखाया था। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा था कि जब उम्र का कुछ होता है तब हो जाती है ऐसी प्रॉब्लम, फिर इसके लिए है ना कोई छोटा सा ऑपरेशन करते हैं, अन्यथा ये कुछ दिनों में अपने आप भी चले जाते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। इसका जवाब प्रिंस कुमार जी आपसे ले लेता हूं। सुमन जी हैं, मथुरा की रहने वाली हैं, 65 साल इनकी उम्र है। आंखों में इनकी दिक्कत है। ये कहती हैं कि थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा नजर आता है और कुछ झिल्ला सा सामने नजर आता है। डॉक्टर से इन्होंने कंसल्ट किया, वो ये कह रहे हैं कि समय के साथ ये जो प्रॉब्लम है वो जा सकती है। तो आप इनको क्या प्रिस्क्राइब करेंगे? ऐसे में सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इसमें देखना पड़ेगा कि
क्या डायबिटीज तो नहीं है, या फैमिली में किसी को डायबिटीज की हिस्ट्री तो नहीं है शुगर की, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि शुगर के सिम्टम्स में भी ये धुंधलापन दिखाई देने लगता है, कई बार कमजोरी सी महसूस होने लगती है। दूसरी चीज की ये ऐसा भी होता है कि कैटरेक्ट के सिम्टम हो सकते हैं, तो ये मैं बताना चाहूंगा इनको कि किसी विशेषज्ञ को दिखाएं और इसको डायग्नोज कराएं। साथ ही शुगर जरूर चेक कराएं, क्योंकि कई बार होता है कि शुगर के केस में भी ये धुंधलापन दिखाई देने लगता है, और इस चीज का ध्यान रखें। सुमन जी, आपने सुना कि आपको शुगर की जो जांच है वो करानी है, और एक बार जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा कि क्या आपको कैटरेक्ट की तो समस्या नहीं है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, ये मोरपा हैं कर्नाटका से। इंडिया डेली में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपनी उम्र बताइएगा और ये बताइएगा कि समस्या क्या आ रही है। जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? कुछ तकनीकी मुझे लगता है कि खामियां हैं, इसलिए उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं एक बार फिर से यहां पर अतीन्द्र नारायण जी आपके पास आना चाहूंगा। हमने बुढ़ापे की बीमारियों पर तो चर्चा की, हमने ये भी बात किया कि किस तरह के सिम्टम हो सकते हैं, लेकिन ये बताइएगा कि किस तरह के जो सिम्टम है वो गंभीर सिम्टम में आते हैं, और अगर लगता है कि इस तरह की जो सिम्टम है ये लंबे समय तक चलते हैं, यानी कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक या महीनों तक चलते हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर के साथ संपर्क करना चाहिए। देखिए, सिम्टम कैसे हैं, थोड़े हैं, ज्यादा हैं, ये तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि कौन से अंग में खराबी है। अब जैसे मस्तिष्क की बात ले लेते हैं, तो जैसे भूल जाना, चीजों को याद नहीं रखना, एक ही चीज को हमको बार बार करना, ये याद नहीं रखना कि मैं नाम क्या है, लोगों को आसानी से भूल जाना, तो ये अल्जाइमर्स के सिम्टम हो सकते हैं। आंखों में अगर हम आए तो हो सकता है कि आंखों में धुंधलापन हो रहा हो, आंखों के सामने ज्यादा रोशनी हो या अंधेरा हो तो धमी ना दिखता हो, आंखों से बार बार पानी आता हो, कानों में सुनने से तकलीफ होती हो, कुछ ऐसे सिम्टम हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ऐसा किसी को भी लगता है तो तुरंत से एक डॉक्टर की परामर्श लेनी चाहिए। उसमें सबसे जरूरी है जैसे भूली बातें करना, अचानक से ऐसा लोगों को, घर वालों को महसूस होना कि ये बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, सांस का तेजी से फूलना, छाती में अचानक से दर्द हो जाना, किसी भी एक जॉइंट का सूज जाना, लाल हो जाना, सांस की तकलीफ हो जाना, छाती में दर्द होना, पेशाब में लीकेज होना, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो जाना, ये सब ऐसी चीजें हैं जो गंभीर समस्या में तब्दील हो सकती हैं। इसीलिए हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाके इनका इलाज कराना चाहिए। तुरंत इनका इलाज कराना चाहिएगा। डॉक्टर प्रिंस कुमार, इस समय दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है वो हम सब जान रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर नामदार भी आ गए। मैं प्रिंस जी आपके पास आऊंगा, लेकिन डॉक्टर नामदार शर्मा जी मैं आपके पास आना चाहूंगा पहले कि दिल्ली में जो इस समय एयर क्वालिटी है वो हम सभी जानते हैं कि आने वाले समय में ये और ज्यादा खराब होगी। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित दो वर्ग होते हैं, पहले बच्चे और दूसरे जो बुजुर्ग लोग होते हैं। तो इस मौसम में बुजुर्गों को बचाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है ताकि बुजुर्ग जो है इस मौसम में बीमार ना पड़े, क्योंकि सबसे ज्यादा सांस लेने की प्रॉब्लम आती है इस समय? सर, इसमें बुजुर्गों को सबसे पहले मैं सलाह दूंगा कि मॉर्निंग वॉक ना करें, और मॉर्निंग वॉक करें तो सूरज निकलने के बाद में करें। दूसरे, रोज उनको बॉडी मसाज तेल की मालिश करनी चाहिए, कानों में तेल लगाना चाहिए, नाक में बादाम का तेल लगाना चाहिए, और कोई रसायन थेरेपी, आयुर्वेद में रसायन थेरेपी है जो एजिंग प्रोसेस को डिले करती है और बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाती है, जैसे च्यवनप्राश बेस्ट रसायन है। इसके अलावा आप आंवले का सेवन कर सकते हैं, डेली लहसुन का सेवन कर सकते हैं। ऐसी चीज लगातार हम लेंगे, और खाने पीने में गर्म खाना खाएंगे, ताजा खाना खाएंगे, फ्रूट्स वगैरह ज्यादा लेंगे, तो हम पोल्यूशन से बच सकते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, पंकज हैं, लखनऊ से हैं। पंकज, इंडिया डेली में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपनी उम्र बताइएगा, दूसरा आपको क्या बीमारी है, और तीसरा आपका सवाल किन से है? डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है एम्स के, और मेरी उम्र 47 साल है जी। और बैक पेन है, जो कि पेन राइट साइड के पैर में चला जाता है। ये कब से हो रहा है? ये करीब 5 साल से हो रहा था, लेकिन फिजियोथेरेपी कराया तो थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद से फिर ये करीब मान के चलिए कि 1 महीना से थोड़ा परेशानी बढ़ गया, बैठने में भी दिक्कत होता है। बैठने में भी दिक्कत होती है। ये सवाल आपके साथ आपसे है अतीन्द्र नारायण जी।
पंकज हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, उम्र इनकी 47 साल है। इनके 5 सालों से इनकी बैक में पेन हो रहा है राइट साइड का, और वो जो पेन होता है, वो जो दर्द होता है, वो नीचे पैरों के हिस्से तक चला जाता है। हालांकि जब इन्होंने अपना वो फिजियोथेरेपी वगैरह कराया था तो आराम जरूर मिला, लेकिन पिछले 1 महीने से ये समस्या बढ़ रही है। देखिए, बुढ़ापे में हड्डियों का कमजोर हो जाना ये बहुत ही आम समस्या है। हम जितना सोचते हैं कि ये समस्या हमारे देश में उतनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी अभी में बूढ़े लोग हैं, उन्होंने दूध का सेवन, दही का सेवन, ये सब अच्छे तरह से किया है। लेकिन ये हमें जानना होगा कि बुढ़ापे में हड्डी की जो समस्या है वो बहुत ही गंभीर हो सकती है। अब इनके सिम्टम से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो इनकी हड्डी कमजोर है ही, साथ में ऐसा भी हो सकता है कि स्पाइनल कॉर्ड में कहीं कोई दिक्कत हो रही हो, जिसकी वजह से इनको जो झंझनाहट होती है वो किसी एक पैर की तरफ जाती है। ऐसे में मेरा सलाह ये रहेगा कि अभी आप फिजियोथेरेपी नहीं कराएं, पहले किसी एक विशेषज्ञ से सलाह लें, टेस्ट कराएं और देखें कि आपके स्पाइन में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर वो ठीक रहती है तो वो फिर आपको इसके लिए उपचार बता देंगे और उसके बाद आपको फिजियोथेरेपी की सलाह देंगे। मेरुदंड में कोई भी दिक्कत हो और उसमें अगर आप फिजियोथेरेपी कराते हैं तो हो सकता है कि वो दिक्कत अचानक से बढ़ भी सकती है और इसके परिणाम भी बहुत खराब हो सकते हैं। तो पंकज, उम्मीद है कि आपने बात सुनी होगी, और जिसमें उन्होंने कहा है कि फिजियोथेरेपी अभी आप मत कराइए, एक बार कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके मेरुदंड में कोई दिक्कत है, फिजियोथेरेपी कराते हैं तो फिर जो तकलीफ है वो बढ़ सकती है। आगे चलते हैं, प्रिंस कुमार जी आपके पास में आना चाहूंगा। प्रिंस जी, अगर हमारे और आपके सबके घरों में जो बुजुर्ग हैं, उनको बचाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? क्योंकि समय के साथ बीमारियां तो आएंगी, उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, कुछ समय के लिए टाला जरूर जा सकता है। तो किस तरह से उन्हें सुरक्षित रखा जाए? देखिए, 2 चीज बताना चाहूंगा मैं। जैसे कि पहले आपने ये भी बात की कि दिल्ली का जो अभी जो एयर इंडेक्स है या जो पोल्यूशन काफी बढ़ता जा रहा है, ऐसे में हम घर में जो भी बुजुर्ग हैं उनको श्वसन संबंधित बहुत सारी दिक्कतें हो रही होंगी। ऐसे केस में आप लोग ध्यान रखें कि जब भी वो घर से बाहर निकलें, उनको मास्क लगा के भेजें, साथ ही उनको एक जो आहार दें, वो बैलेंस डाइट दें, और उनका जो नींद है, प्रॉपर स्लीप पैटर्न जो है उसको प्रॉपर्ली कंप्लीट होने दें, कोई डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें, ताकि उनकी इम्यूनिटी जब अच्छी रहेगी तो ये शारीरिक जो भी डिस्टर्बेंस हो रहे होंगे उसमें वो जो एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो उसको टॉलरेट कर पाएंगे। तो ऐसे केस में जैसे कि अभी ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने बताया कि उनको आंवला या काढ़ा या ऐसी सारी चीजें, साथ ही कि उनको घर में थोड़ा सा घर से बाहर जब एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी ज्यादा बैड है तो उसमें ना निकलने दें, और उनके जो डेली रूटीन है उनमें हर दिनचर्या को अच्छे से फॉलो करें ताकि उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़े। और जैसे कि सर ने बताया कि काढ़ा ले सकते हैं और आंवला ले सकते हैं, और होम्योपैथी की बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, वो भी आप किसी के अपने निकटतम होम्योपैथिक डॉक्टर्स के परामर्श से ले सकते हैं। और दूसरी जो सबसे गंभीर समस्या जो आजकल देखी जा रही है कि इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन जो है, खासकर भी ओल्ड एज के जो लोग हैं, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, दोनों में देखी जा रही है। और इसमें जो कारण देखा गया है, ज्यादातर ऐसे लोग जो कि प्रोस्टेट के शिकार हैं या फीमेल में पोस्ट मेनोपॉज, जो मासिक धर्म जब बंद होने के बाद या प्रेगनेंसी के टाइम पे जब फोर्सेस डिलीवरी हुई थी तो वहां के जो लिगामेंट थे वीक हो गए थे, जिसके कारण उनको इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन की समस्या फेस करना पड़ता है। और कई बार देखा गया है कि हिस्टेरोटोमी जो है, पेल्विक मसल जो है उसकी वीक हो जाती हैं, तब भी ये समस्या देखी आती है। और ओल्ड एज में खास करके प्रोस्टेट के इनलार्जमेंट हो जाने के बाद ये समस्या देखी आती है। और ये जो इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन होती है, देखा गया है कि 4 तरीके के होते हैं। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने से या प्रेशर होने पे यूरिन जो है वो रोक नहीं पाते हैं, या कई बार देखा गया कि अर्ज, यूरिनेशन की जब अर्ज आती है तभी यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलने लगता है। या कई बार देखा जाता है कि ब्लैडर फुल हो जाते हैं, वो रोकना चाहते हैं अपनी यूरिन को, बट वो ब्लैडर फुल होने की वजह से या वीक होने की वजह से या स्पिंक्चर जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, उसकी वजह से यूरिन का जो फ्लो है वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो ये समस्या बहुत ज्यादा देखी आती है। ऐसे में अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं और बहुत सारी दवाइयों का सेवन करना हो, क्योंकि कई बार देखा जाता है जो लोग जिनको स्ट्रोक आ जाते हैं वो भी दवा ले रहे होते हैं, डायबिटीज की दवा ले रहे होते हैं, हाइपरटेंशन की दवा चल रही होती है। तो ऐसे में जो हमारे घर में बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ऑलरेडी इतनी सारी मेडिसिन चल रही है, कोई ऐसी मेडिसिन जो कि जिनके साइड इफेक्ट कम हो या सेफ हो। तो ऐसे में बताना चाहूंगा कि होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु आप किसी भी डॉक्टर्स के परामर्श से दवाई लें, जैसे कि सबल सरुलेटा, इक्विसेटम, क्यूरोसोट, ये कुछ कॉस्टिकम, ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि आपकी स्पिंक्चर को या
जो प्रोस्ट्रेट है, इलाज होता है, खास करके वो इनिशियल स्टेज में, जैसे ग्रेड 1 ग्रेड 2, हाई ग्रेड केस में तो सर्जिकल कंडीशन हो जाती है, बट इनिशियल स्टेज में आप ऐसी होम्योपैथिक औषधि को यूज कर सकते हैं और ऐसे चीजों में अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, रामलाल जी हैं राजस्थान से। रामलाल जी, सबसे पहले आप अपनी उम्र बताइएगा, दूसरा बीमारी क्या है, और तीसरा आपका सवाल किन से है? 65 रहता हूँ जी, आपको बीमारी क्या है, क्या दिक्कत क्या आ रही है रामलाल जी? अस्थमा हो गया है। अस्थमा है? हाँ, कितने समय से है ये? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। आपका सवाल किन से है? डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब किससे? अतीन्द्र जी से है, नामदार जी से, प्रिंस जी से, किससे है आपका? जी, अतीन्द्र जी से मैं सवाल का जवाब ले लेता हूं। अतीन्द्र जी, रामलाल जी हैं, 65 साल इनकी उम्र है, राजस्थान के रहने वाले हैं, अस्थमा है 2-3 सालों से इनको। अब जैसा कि उन्होंने बताया कि उनको अस्थमा है, तो निश्चित ही अस्थमा की वो दवाइयां तो लेते ही होंगे रेगुलरली। बट कुछ चीजें हैं जो अभी इस ठंड में ख्याल रखना है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो एक मास्क का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि जब भी ठंडी हवा हमारी नाक में जाती है और फेफड़ों में जाती है तो उससे वो जो नलियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, और जिससे वो सांस की तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम जनरली देखते हैं कि अर्ली मॉर्निंग में, जल्दी ज्यादा प्रातः काल में ये सांस की तकलीफ ज्यादा होती है अस्थमा के रोगियों में। दूसरा ये है कि अगर आपको अस्थमा आप जैसा बता रहे हैं कि सिर्फ 2 साल से ही है, तो निश्चित ही बुढ़ापे के साथ एक बार हार्ट की चेकअप भी साथ में जरूर करा लें, क्योंकि बहुत बार होता है कि अगर पहले से टेस्ट ना हुए हो तो हार्ट के सिम्टम्स को भी बहुत बहुत बार लोग अस्थमा के रूप में मान लेते हैं और अस्थमा की दवाइयां शुरू कर देते हैं, जिससे शुरू में हमें फर्क तो लगता है बट लंबे समय तक वो फर्क बना हुआ नहीं रहता है। इसीलिए अपने हृदय की जांच करा लें, दवाइयों का सेवन नियमित रूप से करें, और अगर आपके फेफड़ों में जो हम दवा होती है, जो मीटर डोज इनहेलर्स हैं, अगर उनको लेने में कोई दिक्कत हो रही है तो उसके लिए एक स्पेशल यंत्र आता है जो आपके मुंह और जो मेडिकेशन होती है उसके बीच में उसको यूज करते हैं, उसका उपयोग जरूर करें। उम्मीद है कि रामलाल जी आपने डॉक्टर साहब के सलाह को समझा होगा और उस हिसाब से आप काम करेंगे। डॉक्टर नामदार जी, एक सवाल लोगों के मन में भी होगा, बुजुर्गों के मन में भी होगा, कि जो सबसे ज्यादा इस समय समस्याएं आ रही हैं बुजुर्गों के साथ, वो है डिप्रेशन की समस्या है। तो इस डिप्रेशन की समस्या से निजात पाने के लिए उन्हें आयुर्वेद में किस तरह का उपचार करना चाहिए, और डिप्रेशन की समस्याएं हो क्यों रही हैं, क्योंकि उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर 15% हमारे मुल्क में जो बुजुर्ग लोग डिप्रेस है तो संख्या बहुत ज्यादा है। सर, आयुर्वेद के हिसाब से जितनी भी डिजीज है सबका ओरिजिन आमाशय प्रकोष्ठ से होता है। वो बुजुर्ग लोगों को नेचुरली जो है बॉडी में वायु की वृद्धि हो जाती है, इम्प्योर वायु की नेचर होती है सुखाना, जो बॉडी के एक्टिव प्लस को सुखा देती है। इससे बॉडी में डिप्रेशन और एंजाइटी इस टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए हमें डेली सवेरे जल्दी उठना चाहिए, योगा प्राणायाम करना चाहिए, डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए, और ब्रेकफास्ट उठने के 2 घंटे के अंदर आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए। ज्यादा देर खाली पेट रहना, बगैर भूखे खाना खाना, लेट खाना खाना, इससे भी ये सब कारण होते हैं। इसके लिए आयुर्वेद में डेली हेड मसाज कराएं, नस्यम ट्रीटमेंट, नस्यम होता है बादाम का तेल नाक में डालना और कान में लगाना। ये रूटीन आपका दिनचर्या का पार्ट होना चाहिए। और रोज रात को सोने से पहले फुट मसाज करना और फुट बाथ लेना, ये भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं, जैसे जो सफेद पेठे का रस जो होता है वो बेस्ट मेजर रसायन है। अगर हम उसको रोज सुबह शाम 1-1 कप लेंगे तो हमारे को डिप्रेशन में और इसमें बहुत फायदा होगा। इसके अलावा समर्थी सागर रस और ऐसी नंबर ऑफ मेडिसिन है, 60 लेने से हम कुछ ही दिनों में आहार विहार का परहेज करेंगे और दवाइयां लेंगे तो हम इससे निजात पा सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर प्रिंस कुमार जी, एक सवाल ये उठता है कि इस समय ठंड का मौसम आने वाला है, देश के कई हिस्सों में भारी ठंड पड़ने वाली है, तो इस दौरान बुजुर्ग जो हैं वो अपना ख्याल कैसे रखें, खासकर खान पान को लेकर? देखिए, जैसे कि आपने बताया कि वेदर चेंज हो रहे हैं, तो उसमें खास करके हमारे जो बूढ़े या बुजुर्ग लोग हैं उनको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वेदर चेंज होता है तो अचानक से गर्मी से जब ठंडी का मौसम बदल रहा होता है, इसमें हार्ट अटैक की चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं ये थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं ठंड की वजह से, जिसमें जो ब्लड जो फ्लो होता है वो जो हमारे शरीर में जो ब्लड का फ्लो होता है वो कम हो जाता है एज पर गर्मियों के दिनों में जो होता है,
ऐसे में जो भी बुजुर्ग हैं इनको ध्यान रखें कि अच्छे तरीके से इनकी क्लोथिंग का ध्यान रखें कि कई बार बुजुर्ग लोग जो होते हैं जिद करते हैं कि नहीं हम तो पुराने लोग हैं, हमें ठंड नहीं लगती है। तो ऐसे केस में सबसे पहले इनको उनका जो कपड़े हैं उनको अच्छी तरीके से उनका बॉडी के वार्म करने के लिए जो वार्म अप टाइप के कपड़े होते हैं वो दें। साथ ही इनको कुछ ना कुछ गर्म चीजें इनको भोजन में दें, ऐसी गर्म चीजें जो शरीर के जो तापमान है उसको बनाए रखें और उसकी प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन रखें। साथ ही जो भी घर के बुजुर्ग हैं उनका रूटीन चेकअप भी कराते रहें, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि जब ओल्ड एज हो जाती है ऐसे केस में ठंडियों के दिनों में जो कार्डियक अरेस्ट होता है ये बहुत ज्यादा केस देखा जाता है। तो अगर हम इसको पहले अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं तो इसको हम प्रिवेंशन भी कर सकते हैं और इसको ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। उम्मीद है कि डॉक्टर प्रिंस कुमार जी आपकी बातों को जिन बुजुर्गों ने सुना होगा और उनके घर वालों ने सुना होगा वो उसे फॉलो भी करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बुजुर्ग होते हैं वो ठंड के मौसम में बीमार होते हैं। अतीन्द्र नारायण जी आपका, डॉक्टर नामदार शर्मा जी आपका और डॉक्टर प्रिंस कुमार जी, आप तीनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। और आपने पूरे विस्तार से बताया कि किस तरह की सावधानियां हमें बुढ़ापे में बरतनी चाहिए अपने बुजुर्गों के लिए, अपनों के लिए, और क्या खाने में लेना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। स्वस्थ रहो, मस्त रहो कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डे।